राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खाम छत गिरने से हुए एक छात्र और शिक्षक चोटिल। आज सुबह 9 बजे की घटना। सभी कमरों की हालत है जर्जर। राजस्थान में एजुकेशन सिस्टम के विभिन्न उदाहरण आप और हमारे बीच देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ हालात क्या हैं इसको समझने के लिए आज हुई एक घटना के जरिए हम आपको इस स्टोरी में हूबहू बताने जा रहे हैं। और इस रिपोर्ट को कवर करने के लिए इस घटनाक्रम को लेकर हमारे रिपोर्टर गोपाल लोढ़ा स्वयं मौके पर बने हुए हैं। उन्हीं के जरिए इस रिपोर्ट की एक एक तस्वीर हम आपको समझाएंगे। देखिए, देवला इलाके में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खाम के कक्षा रूम में के क्लासरूम में आज पढ़ाई के दौरान अचानक छत का प्लास्टर गिरा। इससे हादसे में यहाँ पढ़ा रहे गुरुजी और एक छात्रा घायल हो गई। क्लासरूम में बिखरे ये प्लास्टर के टुकड़े आप देखकर यह तो ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगवान का लाख लाख शुक्र कि इसमें कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। यहाँ तक तो ठीक है, वरना घटनाक्रम के बाद मुआवजा राशि भी तय हो जाती है और सिस्टम में 10 तरह के सवाल भी उठते हैं। लेकिन जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए इस घटनाक्रम को अगले ही दिन बुला दिया जाता है। अब होना क्या चाहिए कि समय रहते यदि इस तरह के घटनाक्रम को रोकने के लिए जिम्मेदारी ली जाए और यहाँ हो रहे हादसों को रोकने के लिए यदि जीर्णोद्धार करा दिया जाए तो इस तरह के घटनाक्रम भी रोके जा सकते हैं। लेकिन सिस्टम में ऐसा भला कैसे संभव हो सकता है? बजट बनेंगे, पैसा आएगा और उसमें तरह तरह की बातें होगी, तब तक तो हादसा भी होकर रह जाता है। अब देखिए, गोपाल लोढ़ा की इस रिपोर्ट में जो तस्वीरें हैं हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। एक गुरुजी आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको रिपोर्टर इसलिए बनना पड़ गया क्योंकि वे बच्चों के दर्द को बताने के लिए वीडियो के जरिए इस क्लासरूम के हालात को अपने मोबाइल में कवर कर रहे हैं और उनकी आवाज़ को, उनके सवाल को हम इसमें समझने की कोशिश करें तो रिकॉर्डिंग के दौरान भी उनका दर्द साफ दिखाई देगा। जनप्रतिनिधि इस घटनाक्रम को लेकर मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी इस शिक्षण संस्थान के सिस्टम की हकीकत को भी बता दिया है। आइए इन तस्वीरों पर नजर डालते हैं और इसके अलावा गुरुजी के दर्द को इन्हीं के द्वारा किए गए सवाल में भी समझने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये खाम उच्च माध्यमिक विद्यालय के उस क्लासरूम की तस्वीरें हैं जहां हादसे के बाद जगह जगह ये प्लास्टर गिरा हुआ है और इस घटनाक्रम में एक छात्रा घायल हुई है। गुरुजी स्वयं इस घटनाक्रम में घायल हो गए हैं। सरपंच का यही कहना है कि कई बार कहा गया लेकिन ध्यान नहीं दिया गया है। उल्टा वे सरकार को उनकी जिम्मेदारी से मुकरने को लेकर धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि शायद जिम्मेदारी समझ में आए। कम से कम अधिकारियों को तो आनी ही चाहिए। आप ग्राम पंचायत खाम के जनप्रतिनिधि हो, आपका इस स्कूल भवन जो गिर गया है इसके प्रति आप क्या कहना चाहते हो? मैं ग्राम पंचायत खाम का सरपंच भीमाराम ग्रासिया, पूर्व सरपंच और वर्तमान में सरपंच पति। मैं इस स्कूल का जायजा कई 2-3 साल से ले रहा हूँ। प्रशासन को भी अवगत कराया, कभी सरकार ने इस स्कूलों के बारे में कभी सूचना नहीं ली है। इस वजह से आज इस स्कूल में 3 बच्चों को चोटें आई है। छत गिरने से ये प्लास्टर गिरा है। एक अध्यापक अपना ये प्रिंसिपल ये क्या ये पीटीआई सर को लगी है चोटें और एक बच्ची को चोटें लगी है, वो अभी सीएससी हॉस्पिटल पहुंचाए हैं दोनों, और अन्य बच्चों को भी चोटें लगी है।
इस हिसाब से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी इस स्कूल को जल्द से जल्द या मरम्मत कराए या सरकार को ये नई कमरे उपलब्ध करावे और सरकार को ये पूरी ध्यान देने और चेतावनी दे रहे हैं और सरकार को अवगत करा रहे हैं कि हमारी सभी पूरी ब्लॉक कोटरा के अंदर से सारी स्कूलें आज जर्जर में पड़ी हैं और जो कोई भी सरकार आती है सरकार सुध नहीं ले रही, इस वजह से इन स्कूलों में सारी व्यवस्था हालत खराब हो रही है इन स्कूलों में और सरकार को धन्यवाद है। बाकी हमारे ये बच्चों को जनहानि आई है, अभी ठीक है कम पड़ा, बाकी ज़्यादा पड़ नीचे गिर जाता तो ये बच्चे मर ही जाते, इसलिए मैं विभाग को भी चेतावनी दे रहा हूँ हमारे इन स्कूल की जल्द देख रेख करे विभाग को, फिर हमारी ये पूरी समस्या हल हो जाए। ग्राम पंचायत खाम का सरपंच बोलते हुए आप सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, नहीं तो हम तालाबंदी करेंगे, एक दिन घेराव करेंगे। दोस्तों यह तो गनीमत रही कि कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं हुआ, वरना देने पड़ जाते। शिक्षण संस्थानों की और भी कई तस्वीरें आप और हम देखते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, समय रहते हमें क्या करना चाहिए, जानकारी चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जैसा कि मौके से गोपाल लोढ़ा ने यह रिपोर्ट हमें कवर की है, उनका भी धन्यवाद करते हैं।